अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा शिद्दत इख्तियार कर गया है और अब यह फड्डा डायरेक्ट तर्जमानों के दरमियान शुरू हो गया है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा और साथ ही साथ आपको यह बताऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा शिकंजा लगा लिया है, एक ट्रैप लगा लिया है और जो पार्टी में गद्दार हैं, जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले थे, अब उनको पकड़ने का, बेनकाब करने का सिलसिला जारी है, शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपको एक और खबर दूंगा कि हमारे एक साथी एंकर हैं सैयद मुजम्मिल, अब उन पर जनाब हमला कर दिया है औरिया मकबूल जान साहब ने। वो भी हमारे सीनियर हैं जी। अब इनका आपस में क्या मामला है? औरिया मकबूल जान साहब ने सैयद मुजम्मिल साहब को क्यों निशाने पर रख लिया है? आखिर क्या गलती हो गई है सैयद मुजम्मिल से? इस हवाले से भी बात करेंगे। ये भी बड़ा अहम नुक्ता है। एक एक चीज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सैयद मुजम्मिल एंकर भी हैं और व्लॉगर भी हैं, वीलॉग्स करते हैं। तो उन्होंने एक अच्छा, उनके वीलॉग्स अक्सर कंट्रोवर्शियल होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उनके मौक़िफ़ से इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ सबका हक है, उनका अपना एक ओपिनियन हो सकता है। लेकिन सैयद मुजम्मिल के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये इंग्लिश आर्टिकल्स पढ़ के चेप देते हैं जी, और इनकी कोई एज सच कोई रिसर्च नहीं होती। और ये इंग्लिश जो ऑथर्स हैं उनसे ये बड़े इंस्पायर्ड हैं और ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव की तरफ भी चले जाते हैं या फिर एंटी इस्लाम नैरेटिव की तरफ भी समटाइम्स चले जाते हैं। ये उन पर एक इल्जाम रहता है। अभी जनाब करंटली उन्होंने एक वीलॉग किया है और वो वीलॉग खालिसतन बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह के निजी जिंदगी के बारे में है, उनकी और उनकी दूसरी शादी के बारे में है। अब जो उसका थंबनेल है उसमें तस्वीरें ही दो लगाई गई हैं। दरमियान में सैयद मुजम्मिल ने अपनी तस्वीर लगाई है, एक साइड पे उनकी कायदे आजम की मिसेस की लगाई है और दूसरी साइड पे जिन्नाह साहब की लगाई है। ऊपर लिखा है, वो जो मिसेस हैं उन पे लिखा है 16 ईयर्स और जिन्नाह साहब पे लिखा है जी 40 ईयर्स, यानी यहां से ही एक नेगेटिव तासुर दिया। और जिन्नाह एंड रूती, अ टेल ऑफ हार्ट ब्रेकर्स, वाई पाकिस्तान फर्स्ट लेडी की डैश 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 हर सेल्फ, यानी किल्ड हर सेल्फ, इस तरह लिखना चाह रहे थे। और फिर उर्दू में भी उन्होंने लिखा, क्या जिन्नाह की बीवी रतन बाई ने खुदकुशी की, सवालिया निशान। तो औरिया मकबूल जान साहब को लगा है कि भाई ये कायदे आजम की निजी जिंदगी पर कोई कीचड़ उछाल रहे हैं या कुछ। अब पता नहीं उन्होंने वीलॉग सुना है या टाइटल देखा या क्या, बहरहाल उन्होंने एक ट्वीट दाग दिया है जी। ट्वीट में आपको सुना देता हूं। वो कहते हैं, कायदे आजम की जाती जिंदगी पर इस तरह की बेदलील और झूठे तारीखी मवाद से घटिया गुफ्तगू करने वाले को पाकिस्तान में कोई वकील ऐसा है जो अदालत में खींचे और जवाबदेह करे, जिसने करोड़ों इंसानों के दिलों को मजरूह किया है। मैं इस वक्त उम्रे पर हूं, वापस आकर खुद अदालत भी जाऊंगा इंशाअल्लाह। और या मकबूल जान साहब ने बड़ा सीरियस ले लिया है इस मैटर को और उन्होंने तो अदालत जाने की बाकायदा वार्निंग भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी, आपको पता है दोनों इत्तेहादी हैं और आजकल दोनों शीरो शक्कर हैं। लेकिन जहां पर मफादात साझे हैं वहां पर एक बुनियादी राइवलरी भी है। डे वन से सियासी राइवलरी वो कभी खत्म नहीं होती। और फिर जहां पर बात आ जाए खवातीन की, जब खवातीन आमने सामने आ जाएं तो फिर तो वहां से फरिश्ते भी पनाह मांगते हैं। खैर जी, अब सिंध और पंजाब की तर्जुमान दोनों खवातीन हैं, दोनों काबिल एहतराम है मेरे लिए, दोनों आमने सामने आ चुकी हैं जी। अब सिंध हुकूमत की तर्जुमान है सादिया जावेद और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है आजमा बुखारी। अब सिंध ये आमने सामने आ चुकी हैं। अपने एक बयान में
तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने अज़मा बुखारी साहिबा को खबरदार किया है और कहा है कि वो झूठ बोलने से एहतियात करें, कहीं ऐसा ना हो कि पीका एक्ट की लपेट में आ जाएं। तो उन्होंने साथ में कहा कि वज़ीर इत्तलात पंजाब शायद भूल रही हैं कि सच्चे मुल्की और अवामी मंसूबों पर झूठी तख्तियों और दावों पर भी पीका एक्ट लग सकता है। यानी वो कह रही हैं कि जो सिंध हुकूमत लगा रही है वो सच्चे अवामी मंसूबे हैं, जबकि जो पंजाब हुकूमत लगा रही है वो झूठी तख्तियां हैं अवामी मंसूबों पर, ठीक, और झूठे दावे हैं जो पंजाब हुकूमत कर रही है, तो इस पर भी पीका एक्ट लग सकता है। सादिया जावेद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में तमाम बड़े कौमी और अवामी मंसूबे पीपल्स पार्टी क़यादत की मरहून मिन्नत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, दुनिया ने माना। नून लीग में ने तमगा सजाया, दुनिया ने देखा। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुल्क को तवानाई बहरान से निकालने के लिए थरकोल मंसूबा शुरू किया। और उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग ने थरकोल मंसूबे पर भी हाथ साफ करने और अपना लेबल लगाने की कोशिश की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरक्की का जामिन सीपैक का मंसूबा दिया। नून लीग इस पर भी हक जताने की कोशिश में लगी रहती है। गवादर पोर्ट, केपी को शिनाख्त समेत अहम कारनामे और मंसूबे पीपल्स पार्टी ने शुरू किए। उनका कहना था कि पहला ऑटिज्म सेंटर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में बनवाया। सिंध में सबसे पहले ईवी बसेस चलना शुरू हुई। वजीर आला वजीर इत्तलात पंजाब को पहला नंबर सिंध और पीपल्स पार्टी याद रहना चाहिए। और उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग कब तक मोटरवे को गाती रहेगी, सच छुपता नहीं झूठे दावों से। सिंध में मोटरवेज ना बनने के जिम्मेदार नून लीग है। जब भी नून लीग इक्तदार में सिंध आई, सिंध के साथ नाइंसाफी हुई। काम के लिए विजन की जरूरत होती है, बातों की नहीं। अज़मा बुखारी साहिबा जो कि पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है, उन्होंने कहा कि सिंध के जो हालात हैं वो देख ले, रिकॉर्ड देख लें, नून लीग ने कितने मंसूबे बनाए हैं, हर एक को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। ये जनाब ये सीन चल रहा है और ये दोनों पार्टियों के दरमियान चल रहा है, नून लीग हो और पीपल्स पार्टी, इन दोनों के दरमियान। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान पार्लियामेंट की इंक्वायरी के लिए कमेटी जी तश्कील दे दी है और खास तौर पर 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले MNAs के खिलाफ इंक्वायरी होगी। जिन MNAs को शो कॉज नोटिस जारी हुए थे उनकी समाअत के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 3 मेंबरान पर मुश्तमिल है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अब्बास बप्पी और सरदार अजहर तारिक कमेटी के मेंबरान होंगे। चेयरमैन PTI और सेक्रेटरी जनरल की मंजूरी के बाद कमेटी तश्कील दी गई है। और अगर ये MNAs कमेटी में हाजिर नहीं होते तो इनकी गैर मौजूदगी में भी जो है वो कमेटी फैसला जारी कर सकती है। और जिन लोगों ने कुछ 2 नंबरियां की, जो मैनेज थे, कुछ लोग इधर उधर हुए, कुछ लोग छुप छुपा गए और कुछ लोग उनके साथ जा मिले, अब सबका मुहासबा होगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वैसे ही फिल्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। पहले तो खुद एक्सपोज होते थे ना, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चुन चुन के ऐसे लोगों को बाहर निकालेगी। चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।